इसी में 10 तारीख को करीबन शाम को 6 बजे हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी के ओनर रविंदर सैनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो उस संबंध में हांसी पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया था डीएसपी के नेतृत्व में। साथ ही हमने 4 टीमें अपनी लगाई थी और साथ ही साथ उसमें एसटीएफ हरियाणा भी हमारे साथ मिलकर के काम कर रही थी, जिसमें हमने सबसे पहले 11 तारीख को जो मुख्य साजिश करता था विकास उर्फ विक्की नेहरा, उसको हम जेल से प्रोडक्शन वारंट पे लेकर के आए थे। उसका हमने 4 दिन का रिमांड लिया था और उसके बाद में उसका 2 दिन का रिमांड और एक्सटेंड करवाया गया था और उसे गहनता से पूछताछ की गई। उस संदर्भ में जब आगे जांच चली तो उसमें हमने 15 तारीख को 4 और मुख्य आरोपी जो कि साजिश करता थे उनको गुजरात से गिरफ़्तार किया था, जिसमें कि एक प्रवीण उर्फ मोनू जो कि विक्की नेहरा का भाई था, साथ ही रविंदर उर्फ बिंदर, रमेश उर्फ योगी शिवनाथ और प्रवीण पुत्र नैनाराम राजस्थान से। उन चारों आरोपियों का अभी हमारे पास में 5 दिन का रिमांड अभी चल रहा है और उनसे पूछताछ और की जा रही है और उसमें जांच की जा रही है। साथ ही साथ इसमें हमने फिर 16 तारीख को 4 और आरोपियों को गिरफ़्तार किया था, जिन्होंने इनका सहयोग किया था मुख्य आरोपियों का साजिशकर्ता में, साजिश बनाने में, साथ ही उनकी फरारी काटने में। जो फरार चल रहे थे उस टाइम उनकी मदद की गई थी। और उसी दिशा में फिर जैसे कि कल शाम को तकरीबन 8:30 बजे हमको ये सूचना मिली थी कि जो शूटर्स हैं उनमें से कुछ लड़के, संदिग्ध लड़के जो हैं वो उमरा गाँव के पास में देखे गए हैं। तो इसमें हमने टीम बनाई जो कि एसटीएफ की टीम भी थी और हमारी हांसी पुलिस की टीम भी थी और वो टीमें दोनों मौके पर पहुंची। वहां पर उन्होंने गश्त करनी शुरू करी एरिया की और उसमें ढूंढना शुरू किया। उनकी 11 बजे के आसपास उनको कुछ लड़के, संदिग्ध लड़के जो है उमरा ड्रेन के पास में दिखे और जैसे ही वो लड़के दिखे तो उन्होंने उनको रोकने की कोशिश करी। तो उस पर उन लड़कों ने उनके ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर दी। तो फायरिंग जैसे ही स्टार्ट हुई तो इन्होंने, हमारी टीम ने अपना बचाव करते हुए उनको चेतावनी भी दी, हवाई फायर भी किया और कहा कि आप सरेंडर कर दें, बट उन्होंने नहीं माना। उन्होंने फायरिंग की हमारी टीम पर, जिसमें कि एक गोली हमारे एसटीएफ इंचार्ज को भी लगी, लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट उन्होंने पहनी हुई थी, इससे उनका बचाव हो गया। और जवाबी फायर में हमारी जो टीम है उन्होंने भी फायरिंग करी और उसमें उन तीनों को फायरिंग करके काबू किया गया। तीनों आरोपी जो थे उनके पैरों में गोली लगी। तीनों को मुठभेड़ के बाद में काबू कर लिया गया है। तीनों को अस्पताल में भेज दिया गया उनका इलाज करवाने के लिए। साथ ही जब उनकी तलाशी ली गई तो उनसे 3 पिस्टल, 3 देसी कट्टे और 61 जिंदा राउंड बरामद हुए। जो ये फायरिंग हुई थी इसमें दोनों साइड से गोलियां चली थी और उसमें तीनों आरोपी जो हैं उनके पैर में गोली लगी है और उनका भी इलाज किया जा रहा है। उनको उसमें बाद में जैसे भी उपचार होने के बाद में इसमें हिरासत में केस में लिया जाएगा। साथ ही अभी तक इसमें जो 3 आरोपी कल मुठभेड़ में पकड़े गए, वो एक योगेश उर्फ सुक्खा है, खरक जाटान रोहतक का रहने वाला, एक सचिन उर्फ मंगतू है जो कि दौरड़ जिला जींद का रहने वाला है और एक विकास उर्फ काशी है जो पिंजोखरा तोशाम से है। इसमें विकास उर्फ काशी जो है वो इनका साजिशकर्ता भी था और सहयोगी भी था। इनको हथियार प्रदान करने में भी उसने सहयोग किया और बाद में इनको, जब ये फ़रार चल रहे थे तो उनको शरण दे करके उनको बचाने में भी इनकी मदद की। और योगेश उर्फ सुक्खा और सचिन उर्फ मंगतू जो हैं वो दोनों हमारे जो 4 शूटर्स थे उनमें से हैं और अभी इस मामले में 2 शूटर्स अभी और बाकी हैं जिनके कि हम पूरी तरह से उन पर काम कर रहे हैं। उनको जल्दी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा।